ये क्या हो रहा है? भाभी आप करण से बात क्यों नहीं करती? उसे समझाती क्यों नहीं है? मॉम, आप तो इस घर की बड़ी है ना, आप कुछ क्यों नहीं कह रही हैं? समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कितने इंडिफरेंट बिहेव क्यों कर रहे हैं। करीना जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है, आप लोग सुनते क्यों नहीं है? रमोना, तू बीच में मत बोल। क्यों राखी, क्यों नहीं बोलूं? रमोना, ये तेरी बेटी का मैटर नहीं है, तो इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरे बेटे का मैटर है, तो प्लीज। भाभी, क्या हो गया आपको? किस तरह से बात कर रही हैं आप रमोना से? मम्मा, मामी जी कुछ गलत तो नहीं कह रही है ना? कृतिका, कितनी बार कहा है तुमसे, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला करो। बहुत शौक है तुम्हें सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाना। मम्मा, सबके सामने कौन? ये सब तो मेरी फैमिली है ना, हमारी फैमिली। और मम्मा, अपनी फैमिली के अंदर छोटा हो या बड़ा, हर किसी को अपनी ओपिनियन रखने का हक होता है। पेरेंट्स बच्चों को ये राइट देते हैं मम्मा, और बच्चे ये राइट लेते हैं। ये बात मुझे नानी जी ने सिखाई है ना नानी जी? शट अप कृतिका। करीना, कृतिका को जो मैंने संस्कार दिए, जो बच्चों को मैंने सिखाया है सही और गलत का फर्क करना, वो ही हमें बता रही है। वो इस वक्त वो सही है। मॉम, आप और जहाँ ये गुंडे की बात है, इस घर में उसका होना, उसके लिए मैं तेरे साथ हूँ। वहाँ तू सही है। अगर हम सबको इतने अच्छे से पता है क्या गलत है क्या सही है, तो ऐसे चुपचाप हम गलत का साथ क्यों दे रहे हैं? बात सिर्फ इस गुंडे की या प्रीता की नहीं है, हम सब की भी तो है ना। जब भी ये बात बाहर जाएगी, एंड आई एम प्रिटी श्योर बहुत जल्दी बाहर सबको पता चल जाएगा, तो आप सब लोग जानते हैं ना, एक फरार कैदी और ऐसे गुंडे को किडनैप करने के जुर्म पे हम सब पर भी तो क्राइम चार्जेस लग सकते हैं ना। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तुम लॉयर हो, लॉ की कोई पढ़ाई की है नहीं, कैसे पता? बताओ ना। मीर, मायरा, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि प्रीता जी और इस गुंडे को इसी वक्त इस घर से चले जाना चाहिए, और वो शायद इसलिए क्योंकि तुम प्रीता जी को पसंद नहीं करते हो। ऋषभ, तुम ऐसे मुझ पर ब्लेम क्यों लगा रहे हो? तुम तो मुझे बचपन से जानते हो ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं बस इस फैमिली को एक नई मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट्स इट। मुझे पता है करण जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो उस समय बहुत गुस्से में है, इसलिए सबको पता है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट करता हूँ, ये जो सही गलत का फैसला है ना, ये तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। वी विल डील विद इट। तुम अंदर जाओ और रेस्ट करो, ओके? मुझे ऐसा लगता है जो करण कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है। सृष्टि के दो मिस कॉल्स, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? करण प्रीता जी को घर लाया, ये तो समझ में आता है, वो उनको बचाना चाहता है, पर इस गुंडे को साथ में क्यों लेकर आया? इस गुंडे का प्रीता जी के केस के साथ कनेक्शन क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अरे, सारी दुनिया को दवाई लगाती है और क्या कहती है कि बस थोड़ा सा जलेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो खुद को नहीं लगा सकती? प्रीता अरोड़ा, थोड़ा सा जलेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हाय राम, पर थोड़ा सा तो जलेगा ना। या तो मैं रहने देती हूँ, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, छोटी सी तो कर हो जाएगी। वैसे तो मैंने क्लीन कर ही लिया है, इसको खुला ही छोड़। तुम मेरा मतलब तुम क्यों लगा रहे हो? मैं खुद लगा लूंगी, मैं डॉक्टर हूँ। मुझे तुमसे अच्छी दवाई लगानी आती है। आती होगी, बहुत अच्छे से आती होगी। सबको छोड़ो, जस्ट लुक इनटू माय आई। तुम मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो। जितना स्मार्ट तुम अपने आप को समझते हो ना, उतने हो नहीं। और वैसे भी तुम ये चोट देख रहे हो, इतनी सी तो है, इसे तो मैं खुला छोड़ देती हूँ, अपने आप ठीक हो जाती है। हटो। प्रीता, तुम ना बिल्कुल नहीं सोच रही, हमेशा तुम्हारी नाक पे गुस्सा बैठा रहता है, जब देखो लड़ती रहती हो मुझसे। क्यों?
और वैसे भी ये मेरा घर है, तुम मेरे घर पर हो। अगर तुम्हें लड़ना है ना मुझसे, निकलो यहाँ से, मेरे घर से अभी कभी निकलो। ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहा, ऑइंटमेंट लग गई। हाँ? That's what I was saying. देखा, तुम्हें दर्द भी नहीं हुआ और दवाई भी लग गई। मैं यही कह रहा था, तुम्हारे दिमाग ने दर्द का सिग्नल ही नहीं दिया। इसे कहते हैं शॉक थेरेपी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये लो, तुमने मुझे झूठ बोला। You played me. अरे तो मैंने तुम्हें दवाई लगाई, प्रीता देखो मानो, अब तुम मुझसे बचो। प्रीता तुम डॉक्टर, तुम आज फिर तेरा नजारा ओ दिल नू मार गया, प्यार विच जित्तिया वही जो दिल नू हार गया। तेरे ख्वाबों दे सहारे रात दिन मैं गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सह जांदे ने। तेरे ख्वाबों दे सहारे रात दिन मैं गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सह जांदे ने। ओ अखियां जद जद मैं खोला ओ दिन याद आउंदे ने, देख के अज भी है तैनू मेरे सा रुक जांदे ने। ओ अखियां जद जद मैं खोला ओ दिन याद आउंदे ने, देख के अज भी है तैनू मेरे सा रुक जांदे ने। तेरे ख्वाबां दे सहारे रात दिन मैं गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सह जांदे ने। ओ अखियां जद जद मैं खोला ओ दिन याद आउंदे ने, देख के अज भी है तैनू मेरे सा रुक जांदे ने। जो करे इशारा मेरे सजना, ये दुनिया में सारी भुला दूंगी। भुलाओ 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 मेरे माहिया, जो कहे तेरे आसमानों को मैं तारों के नाम सजा दूंगी। सजाओ 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 मेरे माहिया। जिसको यार है मिला उसने पा लिया खुदा, जेड़े प्यार नहीं कर दे। अरे सारी ऑर्नामेंट ही निकल गई। रुको, मैंने उठाया ना, मैं ही लगाऊंगा, बैठो। आशिक जुदाइयां हंस के सह जांदे ने। ओ अखियां जद जद मैं खोला ओ दिन याद आउंदे ने, देख के अज भी है तैनू मेरे सा रुक जांदे ने। ओ अखियां जद जद मैं खोला ओ दिन याद आउंदे ने, देख के अज भी है तैनू मेरे सा रुक जांदे ने। ए, तुम्हें इतनी जोर से चोट लगी है? I'm fine. तुमने नोटिस नहीं किया क्या? वो देखो, तुम्हारी जैकेट की वजह से जख्म और गहरा हो रहा होगा। जैकेट उतारो।
अब इस पे मैं ऑइंटमेंट लगाती हूँ। हेलो सॉरी सृष्टि, वो मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। सैमी, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। कोई ना कोई तुम्हारे आसपास होगा इसलिए तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। या सृष्टि, सैमी, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन प्लीज प्रॉमिस करो ये बात दी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ बताओ। एक्चुअली तुम्हें तो बताया ना मेरी दी को अगर मैंने ये बात बोल दी ना तो वो बहुत टेंस हो जाएंगी। और दूसरी बात तो ये है कि वो सच का इतना साथ देती है कि कहीं उनकी खुद की अच्छाई उन पे भारी ना पड़ जाए। क्या बात है सृष्टि, मुझे टेंशन हो रही है, क्या हुआ है? टेंशन वाली ही बात है सैमी, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो तुम्हें पता है वो लेडी कांस्टेबल जिसका मुझे फोन आया था, आई मीन जिसके नंबर से दी ने मुझे फोन किया था ये बताने के लिए कि वो बापी वो ट्रक ड्राइवर के पीछे जा रही है, उन्हीं का मुझे फोन आया। उनको दी से बात करनी थी लेकिन उन्होंने मुझे फोन किया बिकॉज मेरा नंबर था ना उनके पास। उन्होंने ये बताने के लिए मुझे फोन किया था कि दी एक नई मुसीबत में फंसने वाली है। इंस्पेक्टर ने प्रीता दी को फरार कैदी डिक्लेयर कर दिया है। व्हाट? क्या बात कर रही हो? हाँ सैमी, यू नो व्हाट, हमें ना भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त पुलिस चारों तरफ दी को ढूंढ रही होगी। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है सृष्टि, मैं भी जाके करण भाई को इन्फॉर्म करता हूँ। सबसे पहले उनको बताना, सबसे पहले प्लीज। और पता नहीं मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि पुलिस दी को ढूंढते कभी भी किसी के भी घर पहुंच सकती है। यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा सुनो, प्लीज दी का ख्याल रखना और उनको ना पुलिस से बचाए रखना तब तक जब तक वो गुंडा अपना गुनाह ना कबूल कर दे, ठीक है? सृष्टि तुम टेंशन मत लो, जिस तरह तुम बोल रही हो ना वैसा ही होगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन पहले मुझे करण भाई से बात करनी होगी। ओके, कीप यू अपडेटेड। ओके बाय। ओके बाय।